नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो है फार्म है। और इस फार्म पर अधिकांशतः जो है भैंस रखा गया है। तो इस फार्म के जो ऑनर है उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है गाय न रह करके जो है भैंस की संख्या इस फार्म पर ज़्यादा है और भैंसों को किस तरह मैनेज करते हैं, इनका दूध कहाँ पर सेल होता है, डेयरी फार्म में कहाँ किस पॉइंट पर लॉस होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको फार्म के चारों तरफ का एरिया विजिट करा दे रहे हैं। इसके बाद जो है फार्म के ऑनर से हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस फार्म को रन करते हैं। आप देख सकते हैं ये भैंसों को रहने के लिए जो है शेड बनाया गया है। और शेड का कितना लंबाई है इस फार्म के ऑनर से हम जानेंगे इस वीडियो में। ये फार्म के चारों तरफ का एरिया है, आप देख सकते हैं। और इस साइड में भी जो है छोटा सा एक शेड बनाया गया है। और यहाँ पर भी जो है भैंस के जो है बच्चे हैं, यानी कि कड़िया है। काफ़ी जो है खुला स्पेस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है टेल टू टेल यानी कि जो नाद बनाया गया है, टेल टू टेल बनाया गया है। शाम का समय है, आप देख सकते हैं। सभी भैंसों को और गायों को जो है चारा डाल दिया गया है। सभी भैंस जो है और गाय जो है खा रही है। और ये शेड का देख रहे हैं, शेड जो है वहाँ से खुला एरिया है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमस बनता है, गर्मी बनता है, वो आसानी से निकल जाता है। और इनके भैंस का जो है मिल्क कैपेसिटी कितना है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और देख सकते हैं फार्म पर जो है फोगर भी लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने पर इस फोगर को चालू कर दिया जाता है ताकि जो है भैंसों को जो है गर्मी से कुछ राहत मिले। तो चलिए इस फार्म के ऑनर से हम बातचीत करें। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव है और ये मेरा पता खलीलपुर जैनपुर कानपुर देहात पड़ता है यहाँ पे। जी हाँ। तो आप कितने दिनों से सर इस फार्म को चला रहे हैं और कितनी पशुओं से जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? ये हमारा 2017 मार्च से चल रहा है जी। ये एक कामधेनु डेयरी योजना है जी, जो जब जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जी, उन्होंने इसको शुरू किया था। हम लोगों ने फिर ये फाइल पास कराई हुई थी और 25 जानवरों से इसको शुरू किया था हमने। तो वो जानवर सर भैंस लाए थे या गाय लाए थे? क्योंकि आपके पास देख रहे हैं ज़्यादातर भैंस है। गाय और भैंस हम दोनों लाए थे जी, जिसमें हमारे पास 7 गाय थी जी, बाकी की भैंसें थी। भैंस कहाँ से आपने खरीदा था सर? भैंस हमने खरीदी थी आपके जींद जिले से जी। तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा सर? क्योंकि इसके पहले आप गायों के या भैंसों के बारे में अनुभव था सर आपको? नहीं, इससे पहले तो हमारा कोई अनुभव नहीं था गाय और भैंस के बारे में। और धीरे धीरे अनुभव लिया है फ़िलहाल जी। तो परेशानियां तो बहुत आई हैं फ़िलहाल इसमें। अब सबसे पहले तो परेशानी यही थी कि जानवर को कब क्या चाहिए ये भी नहीं पता था बहुत अच्छे से। बाकी तो गांव से रिलेटेड इतना तो जानते हैं कि क्या है, लेकिन जैसे जो बीमारी थी उसके बारे में पता नहीं था। जैसे कि थनैला है इनका। सबसे पहले तो जिस समय हम भैंसें अपनी वहाँ से लाए हरियाणा से, तो उसके जस्ट दूसरे दिन 2 भैंसों को थनैला हो गया। तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। फिर एक डॉक्टर साहब बुलवाए तो इनका इलाज कराया। बड़े मुश्किल में तो 8-10 हज़ार रुपया भी लगा उसमें। 8 से 10 हज़ार रुपये लगने के बाद भी वो भैंसें पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई जी हाँ। तो स्टार्टिंग में वहाँ से भैंस लाए थे सर, तो उनका मिल्क कैपेसिटी कितना था एक भैंस का? एवरेज ये मान के चलिए आप लगभग 12 लीटर करीब थी। वहाँ से लाए थे जी हाँ जी। वहाँ से भी 12 लीटर 12 से 14 लीटर थी, कोई 12 लीटर की थी, कोई 14 की थी जी। तो मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 12 से 14 लीटर करीब था। तो वहाँ से यहाँ पर आने में सर, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता है जी, तो कितने दिनों में सर ये मेंटेन कर गए आप भैंस? वहाँ से जब हम लोग जानवर किसी ट्रक वगैरह से लाते हैं जी, तो जैसे यहाँ पे उतार दिया कोई जानवर जी, तो वो थक जाता है जानवर इतना ज़्यादा, उसको कभी बुखार भी आ जाता है जानवर को, बीमार हो गया थोड़ा बहुत,
तो उसमें ये होता है कि फिर ये लगभग हफ्ते से 10 दिन तक तो पूर्ण रूप से दूध पे आता नहीं है। ये धीरे धीरे फिर अपनी कैपेसिटी पे आता है। जिससे जो 12 लीटर की भैंस है तो वो धीरे धीरे 12 पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों का शायद बिनौला नहीं मिल पाता, इस तरीके की चीज़ें जो खली वहाँ पे स्पेशल खिलाते हैं यहाँ पे नहीं है। तो हो सकता है उतनी अच्छी डाइट नहीं है। ये मान के चलिए आप लगभग 1 से 2 लीटर वहाँ की कैपेसिटी से यहाँ माइनस हो जाता है दूध। अभी आपके पास कितने कुल जानवर है सर, गाय और भैंस दोनों मिला करके? गाय भैंस ये जो बड़े जानवर हैं हमारे टोटल मिला के लगभग 30 हैं। 30 है जी हाँ। तो अभी बाकी उनके जो बच्चे हैं जो वयस्क हो चुके हैं बच्चे, वो भी कम से कम 12-13 हैं। इन्हीं के बच्चे हैं फिलहाल जो हमने 3 साल में तैयार करे हैं। तो इनका सीमन कैसे, कौन सा यूज करते हैं? सीमन यूज करते हैं या हम देख रहे हैं कि एक आपने जो है ऐसा भी रखा हुआ है? जी। सीमन के लिए अगर आप कहें तो पहले तो हम लोग आर्टिफिशियल ही यूज़ करते थे। लेकिन जी हाँ, लोकल क्या, ये नमस्ते इंडिया हमारे यहाँ है, तो उनके माध्यम से जो भी सीमन आता है हरियाणा से वो यूज़ करते थे हम। लेकिन उसके बाद ये हमारा हरियाणे का ही बच्चा है जो भैंसा है हमारा, तो इसको हम लोगों ने तैयार कर लिया। कौन से नस्ल का भैंसा? ये मुर्रा है सर। मुर्रा है। कितने साल का हुआ सर? ये हो गया लगभग 3.5 से 4 साल का हुआ। सर्विस चालू है इसका? जी हाँ, जी हाँ। तो इससे ये लगभग प्रेग्नेंट हुई है? जी हाँ, जी हाँ। बच्चा भी आया है? बच्चे भी आए इसके। अब तो इसी से सारी भैंसें प्रेग्नेंट हो रही हैं। तो गाय का फार्म ना खोल करके, क्योंकि आपको HF गाय का डेयरी फार्म खोलना चाहिए क्योंकि उनका मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जी। तो वो ना करके आप जो है भैंस का फार्म खोल लिए सर, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब इसके पीछे पहले तो लोगों से सुना था कि HF जो गाय है यहाँ पे फिलहाल बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती है, दिक्कत होती है। बाद में खैर देखा भी कि वही स्थिति है जो हमारी ये गाय बंधी हुई हैं अभी आपके सामने आप देखेंगे। जी। तो इनमें यही समस्या है कि ये प्रेग्नेंट नहीं होती है समय से। कैपेसिटी अच्छी है दूध की, लेकिन समय से प्रेग्नेंट ना होना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जी हाँ, इसीलिए आपने जो है भैंस का जो है जी हाँ, फिर हाँ जब 7 गाय लाए थे वही गाय है या उनके बच्चे हैं, बाकी हमने नई गाय कोई नहीं खरीदी तब से। तो आपने जो है बता रहा था सर कि डेयरी फार्म में किस पॉइंट पर लॉस होता है, वो पॉइंट कौन सा है जो लॉस डेयरी फार्म जो है लॉस में चलने लगते हैं? अगर वो बता दीजिएगा तो कुछ हमारे दर्शक भी सीख लेंगे और वो गलती जो है वो नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो HF गाय वगैरह है जैसे, अगर ये प्रेग्नेंट समय से नहीं हो रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर आपकी गाय 4 महीने 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको कम से कम 3 महीने चाहिए जो दूहने के बाद छोड़ देते हैं खाली समय, और उसके बाद फिर ये फिर से दूध देने लगती है तब तो ठीक है। अगर कहीं ये गाय आपकी 6 महीने 8 महीने 10 महीने प्रेग्नेंट नहीं रुक रही है, फिर तो ये आपको सीधे लॉस ही हो रहा है फिलहाल, ये मान के चलिए। तो आपकी भैंस सर जो है कितने महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है? हमारी जो भैंसें ठीक हैं फिलहाल तो ये मान के चलिए जैसे ब्याने के 3 महीने बाद करीब जी हाँ, 2 से 3 महीने 4 महीने 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। हो जाए तो डेयरी लॉस में नहीं जाए? जी हाँ, जी हाँ। तो ड्राई पीरियड इनका कितना समय का होता है? वो मेरे ख्याल से 3 महीने होना चाहिए। लोग दूध उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उनको अगर मार्केट सही दूध का नहीं मिल पाता है तो डेयरी फार्म जो है लॉस में जाता है। तो आप स्टार्टिंग में माने इस समस्या से कैसे जो है फेस किए और कैसे जो है दूध को अभी जो है सेल कर रहे हैं और कहाँ सेल कर रहे हैं? शुरुआत की तो जो समस्या थी सेलिंग की, वो बड़ी ही दिक्कतपूर्ण रही है फिलहाल। शुरुआत में 2017 में जब हमने किया तो उस समय दूध बहुत सस्ता था, जो आपकी डेयरियाँ थी तो वो एकदम से कस्टमर भी नहीं थे हमारे पास कोई। तो वो जो डेयरी थी वो बहुत ही कम रेट पे हमारा दूध खरीद रही थी। उस समय हमारा दूध यही 36 रुपये के आसपास लगता था और उस समय में 200 लीटर के करीब कैपेसिटी थी हमारी दूध की। काफ़ी लॉस हुआ उसमें। फिर धीरे धीरे सीखा कि अब क्या करना चाहिए, तो कुछ ग्राहक हमने बनाए अपने। तो अब फ़िलहाल तो आप आज अगर देखें तो हम लोग एक 6 महीने से कांच की बोतल में पैक करके अपना दूध भेजते हैं। तो पर डे कितना सेल कर देते हैं सर? पर डे लगभग 250 लीटर के करीब सेल करते हैं। तो किस एरिया में सर सेल करते हैं? ये हमारा ही एरिया है यहाँ अकबरपुर माती जी। यहाँ पे जितने जज वगैरह हैं उनके हमारा दूध जाता है। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं जो अच्छे लोग हैं, अच्छा खाना चाहते हैं,
उनको अच्छी चीज़ मिल नहीं रही जी। है, तो वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जी और आप बता रहे थे सर कि कानपुर में भी जी आप हाँ। सेल कर रहे हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। कानपुर के किस किस एरिया में आप सेल कर रहे हैं? कानपुर में अभी हमारा शुरू हुआ है 1 महीने से, जी। बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन ये स्वरूप नगर एरिया पड़ता है आपका, जी। वहाँ पे हमारा जाता है। तो किस रेट से अभी प्रेजेंट टाइम में सेल हो रहा है सर? यहाँ पे कानपुर में जो जाता है वो 65 रुपये में जाता है। 65 रुपया। और यहाँ पर यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपना शुरू किया है, तो वो भी 65 रुपये में ही जाता है। 65 रुपया रेट जी हाँ। मिल जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप जो है अपनी भैंसों को सर खाने के लिए क्या क्या देते हैं? खाने में भूसा है जी और हरा चारा है, जी। बाकी जो दाना है, दाना में क्या क्या दाने में हमारा चने की चूनी जी और गेहूं का दलिया, जी। इस तरीके की चीज़ें हम लोग देते हैं। देसी खली भी होती है उसमें जी, थोड़ी जी। बहुत। तो आप पका करके देते हैं या फुला करके देते नहीं, हैं? फुला करके फिलहाल तो देते हैं। जी। जी हाँ, पका करके नहीं। तो एक भैंस को कितनी मात्रा में सर आप डाइट अनाज देते हैं? वो बिल्कुल उस हिसाब से जो उनकी कैपेसिटी दूध की है जी। उस हिसाब से देते हैं। भैंस का सर मिल्क कैपेसिटी जो है 12 से 13 लीटर है, तो उसको कितनी मात्रा में अनाज देना चाहिए? जो मान के चलिए किसी भैंस का अगर 12 लीटर के करीब कैपेसिटी है, जी तो उसको हम लोग ये मान के चलिए एक टाइम में 3 से 3.5 किलो जी। दाना के रूप में सभी अनाज या जो भी दे रहे हैं मिक्स करके देते हैं। वजन पूरा टोटल मिला के 3.5 किलो करीब होना चाहिए। दोनों टाइम में वो 6 से 7 किलो हो सकता है। जी। भैंसों को सर मिनरल मिक्सचर भी देते हैं? हाँ, दिया है पहले, लेकिन अब नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल। और डिवार्मिंग कितने महीने पर कराते 3 हैं? महीने में कराते हैं। 3 महीने पर करा देते जी। हैं। और बच्चा जब जन्म देती है सर, जी, तो बच्चों को कितने दिन पर डिवार्मिंग कराते हैं? वो पहली डिवार्मिंग तो उसकी बच्चे की होती है 15 दिन बाद। जी उसके बाद हर महीने पे फिर कराते हैं 1 साल तक। जी। जी हाँ। हम देख रहे हैं से आप जो है फोगर भी लगाए हुए हैं सर। जी हाँ। तो ये फोगर आपने कहाँ से परचेज किया था? ये हमने नेटा फेम कंपनी से लगवाया था। जी। कहाँ से सर? ये इनका ऑफिस है कानपुर में, लखनऊ में ऑफिस है। जी। फिलहाल इनका एक कोई डीलर है वो कानपुर में बैठते हैं। जी। जी हाँ। तो आपको ये फोगर लगवाने में कितना कष्ट पड़ा था? ये हमारा लगभग 20,000 रुपये करीब खर्चा आया था। टोटल मैंने जी फिनिशिंग हाँ, करके? जी हाँ। मोटर हमारे पास पहले से थी, जी। बाकी जो इनका सिस्टम था वो 20,000 रुपये में आया तो था। कितने टाइम जो है चलाते हैं सर इसको? ये हम लोग जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिस समय लू चल रही होती है, इस तरीके ज़्यादा उमस होती है, उस समय चलाते हैं। जी हाँ। शेड का हाइट सर, शेड का जी। हाइट कितना होगा? ये 15 से 16 फीट मान के चलिए आप। जी। ये किनारा। इस साइड? जी हाँ, और जी इस साइड? यहाँ पे लगभग 10 से 12 फीट। और लंबाई सर? ये 100 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। चौड़ा का सर जो है हाइट कितना है नीचे से? नाद ये मान के चलिए आप लगभग 2 से 2.25 फीट ऊपर रहेगी। जी। टॉप जो जिसका ये है। जी। जी हाँ। और ये लंबाई ये- और चौड़ाई ये- स्क्वायर शेप में है? जी हाँ, लग जी रहा हाँ। है। 2x2 की है लगभग। गहराई? गहराई इसकी होगी 1 फीट के ऊपर ही होगी, कुछ 1.25 फीट के करीब। जी। तो एक नाद में एक गाय खाती है सर? जी हाँ, जी हाँ। पानी कैसे पिलाते हैं सर? पानी अभी इसका चारा हटा करके जी जो अगर बचता है जी। तो इसी में पानी पूरा भर देंगे, आराम से पी लेगी। फिर इनको हटा दिया जाता है जानवरों को। आपको सुबह में कितना बजे जगना पड़ता होगा सर? सुबह में वही 4 बजे करीब। 4 बजे से पहले भी चाचा हमारे तो लगभग 3 बजे करीब जग जाते हैं। जी जी। हाँ, चाचा हमारे 3 बजे करीब जगते हैं, बाकी इन बच्चों को सबको जगा करके काम चालू करा देते हैं लगभग। और हम लोग लगभग 4 बजे, भैया हैं हमारे, जी वो लगभग 4 बजे करीब आ जाते जी। हैं। घर से यही नज़दीक उनका घर है, जी। 2 किलोमीटर पे। सबसे पहले जगने के बाद क्या काम होता है? सबसे पहले जगने के बाद दाना हम लोग शाम को ही फुला देते हैं इन नांदों में। जी तो उसमें भूसा डाल करके जी मिक्स कर देते हैं सानी, जी तुरंत अपना जानवर बंधवा देते हैं। और सुबह 5 बजे के पहले दूना चालू कर देते जी। हैं। जी हाँ। और दोपहर में सर? दोपहर में तो पानी आनी वही पिला के 10-11 बजे तक फुर्सत हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है। जी। इसके बाद फिर वही 3 बजे से दोपहर में। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि डेयरी फार्म खोल करके हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई बिजनेस किए रहते तो उसमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट होता? नहीं, अब काम कर लिया, फिलहाल काम है, अब उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जी जी फिलहाल लगे हुए हैं, जी जो भी है अच्छा है या बुरा है, लोगों की नज़रों में किसी को अच्छा नहीं लगता है। जी जी। अब हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है जो है। नया युवा जो है डेयरी फार्म में आना चाहता है सर, जी। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे जी। कि अगर जो अपना काम करना चाहते हैं, जो भी जी। अगर डेयरी में पशुपालन करना चाहें, जी तो फिर ध्यान बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। जी। जानवरों के साथ आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम पेश आना पड़ेगा। जी। अब ये नहीं कि जानवर को एक दिन आपने 4 बजे सानी खिला दी, दूसरे दिन आपने 7 बजे खिलाई, जी जी तो वो फिर जो दूध की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब ख़त्म क्या, मतलब माइनस में जाएंगे आप, जी कम हो जाएगी तुरंत। 12 लीटर वाला जानवर आपको 8 लीटर दूध दे दे, ये बड़ी बात है।
क्योंकि समय से बिल्कुल काम करना पड़ेगा आपको। इतने बड़े डेयरी फार्म को सर आप अकेले मैनेज नहीं कर पाते होंगे। जी हाँ, तो आप कितने जो आदमी रखे हुए हैं? अब हमारे साथ मिल के जी हमारे अभी आपको दिखाया चाचा जी हैं, जी भैया हैं, जी हमारे भाई हैं, छोटे राम जी हैं, जी और एक ये छोटा भाई मनीष है। जी। तो ये लोग सब लोग 5 लोग लगभग मिल के काम पूरा करते हैं। तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया सर, और इतनी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों के लिए दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल भैया, नमस्कार।